वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 का एक कंपलसरी सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश बी। साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, सभी को स्कूल में ये सब्जेक्ट करना ही पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करें हम लोग। और सब्जेक्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका क्वेश्चन पैटर्न, जिसमें हम लोग आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के आधार पे हम लोग पूरा टोटल जानेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। थोड़ा एक चेंजेस हुआ है 2023 एग्जाम के बाद, 23 से स्टार्ट हो गया है, तो वो उस बात को रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन पैटर्न बनाया है। ये फाइल आप देख सकते होगे। ये फाइल आपको कहाँ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा वो बता देंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसका आपका 15 से लेके अभी तक का जब तक का है आपको मिल जाएगा वहां पे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल बहुत कुछ है। तो स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आपका सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सिलेबस आपको कहता क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 12 में आ चुके हो, थोड़ा बोर्ड वर्क कर लेते हैं, और आप लोग भी अगर कॉपी कलम लेके बैठे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंग्लिश बी। और इस इंग्लिश बी का आपका एग्जाम कितने मार्क्स का, मतलब आपका ये जो एग्जाम आने वाला है जो आप दोगे वो कितने मार्क्स का होगा? ठीक है, तो आप 11वीं क्लास में जान चुके हो कि ये अगर 100 मार्क्स का है तो आपका ये दो भाग में बटा हुआ है क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे। एक तो आपका रिटन एग्जाम आप जाके दोगे, और दूसरा आप क्या है, प्रोजेक्ट आप लिखकर जमा करोगे अपने ही स्कूल में। नंबरिंग कर लेते हैं। रिटन मार्क्स जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये 20 में आपको 18, 19, 20 तो मिल ही जाता है। अब ये रिटन जो है आपका 80 नंबर का, इसके लिए आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, और वहां आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ठीक है, सभी स्कूल का अलग अलग ड्यूटी के हिसाब से होता है, लेकिन 3 घंटा 15 मिनट मिल ही जाता है। अब आता है इस पे कि रिटन जो आप दोगे वो आपका सिलेबस जो है वो किस प्रकार से बटा है। आपका सिलेबस इसमें 2 प्रकार से बटा हुआ है। कैसे? एक आप नाम बोल सकते हो लिटरेचर, और दूसरा का नाम कह सकते हो आप लैंग्वेज। आपका सिलेबस के आधार पे मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन पैटर्न के आधार पे नहीं, सिलेबस के आधार पे। अब ये जो सिलेबस है आपका लिटरेचर और लैंग्वेज, ये होता क्या है? लिटरेचर जो है वो आपको किसी ने पहले लिख दिया है, जैसे कि पोएम, प्रोज या ड्रामा, ये आपको पढ़ना है लिटरेचर में। लैंग्वेज वो चीज है कि आप कितना जानते हो इंग्लिश लिखना वगैरह, कितना जानते हो, पढ़ना कैसे जानते हो, उसके बारे में। तो ये दोनों टेस्ट आपसे लिया जाएगा रिटर्न में। लिटरेचर में आपका 50 मार्क्स के लिए आएगा, और लैंग्वेज में आपका 30 मार्क्स के लिए आएगा। अब ये जो 50 मार्क्स आ रहा है लिटरेचर का, वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक तो आपका पोएम है, दूसरा आपका क्या है, प्रोज है, और तीसरा आपका क्या है, ड्रामा है। ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। अब पैटर्न की बात करें हम लोग, तो ये 50 नंबर का जो आता है, पोएम से आपका 20 मार्क्स का आएगा, प्रोज से आपका 20 मार्क्स के लिए रहेगा, और ड्रामा से आपका 10 नंबर के लिए रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आयता क्वेश्चन कैसे आता है। लैंग्वेज में आपका क्या है, लैंग्वेज भी आपको 3 ग्रुप में बटा हुआ है, जो जानेंगे वो लोग कि आप इंग्लिश कितना जानते हो। तो पहला है आपका ग्रामर, जिससे सभी कोई डरते हैं, लेकिन इसका ग्रामर जो है वो टेक्सचुअल ग्रामर होता है, जो कि बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बताएंगे आपको कैसे। सेकंड आपका आ जाता है आपका रीडिंग कंप्रेहेंशन, जिसको हम लोग और एक नाम दे सकते हैं अनसीन, जिसमें एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को देख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रू फॉल्स रहता है, और आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है। आपको मैं दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा के आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। थर्ड नंबर जो आपका आएगा वो आता है आपका ESP। ESP का मतलब होता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज, जो कि आपका 10 नंबर का रहता है। रिटन लिखना पड़ता है, जिसमें आपको 3 टॉपिक आते हैं ESP में। पहला टॉपिक होता है वो रहता है रिपोर्ट का, सेकंड टॉपिक रहता है आपका लेटर का, और थर्ड टॉपिक रहता है आपका प्रेसी का। अब इस तीनों में से एक ही करने से हो जाता है, क्योंकि एक ही कोई करना होता है, या तो रिपोर्ट करिए या लेटर कीजिए या प्रेसी कीजिए, आपकी मर्जी पर। ये आपका सिलेबस है। तो देखिए, ग्रामर हो गया, अनसीन हो गया, ESP आपको 10-10 नंबर करके हैं, ये भी आपका 10, ये भी 10, ये भी 10। तो आपको लैंग्वेज कितना अच्छी तरह से आता है वो आपका 30 मार्क्स के लिए है, और आपका लिटरेचर आप कितना याद कर सकते हो आपका 50 मार्क्स के लिए है। ठीक है, 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा एक धारणा बन गया यहाँ पे कि आपका सिलेबस क्या है। अब इसी सिलेबस के आधार पे हमने क्या बनाया है, एक क्वेश्चन पैटर्न। ये वाला क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, और ये फाइल आपको कहाँ मिल जाएगा? चलिए हम अभी थोड़ा उस पे आ जाते हैं। आप 2 तरीके से फाइल मिल सकता है। एक में आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लिए फायदे होगा, प्रिंट आउट कर लीजिए, आपका बढ़िया होगा। तो पहला क्या है, आपका एक वेबसाइट है जिसका नाम है eatclasses.com। आप देख सकते हो, ये वेब व्यू हो गया और ये आपका मोबाइल व्यू हो गया। ठीक है,
तो ज़्यादातर तो वेब व्यू नहीं, मोबाइल व्यू देखते हैं, तो मैं मोबाइल व्यू में ही आ जाता हूँ। वहाँ पर आप जाने के बाद क्या करोगे, मोबाइल व्यू में आप eatclasses.com करेंगे क्रोम में। उसके बाद आप जाओगे क्लास 12 में, जो आपका क्लास 12 में सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, हम लोग कौन सा कर रहे हैं, इंग्लिश बी, तो इंग्लिश बी में चले आते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन पैटर्न फॉर यहाँ पर 24 दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मैं 24 के पहले बना रहा हूँ। और इसके बाद 25 वाले भी क्या करेंगे, यहाँ 25 लिखा रहेगा, 26 में 26 लिखा रहेगा, ऐसे आता रहेगा, सभी के लिए बराबर ही है अगर पैटर्न चेंज नहीं होता है तो। यहाँ वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। यहाँ देखिए डाउनलोड क्वेश्चन पैटर्न है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल पे, आप प्रिंट आउट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। और इसी को मैं समझाने वाला हूँ, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 15 से लेके 23 तक, 24 का आ जाएगा तो 24 अपलोड हो जाएगा, 25 का आएगा तो 25। लेकिन यहाँ पर देखिए आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। हम लोग जैसे यहाँ देखिए पहले क्या था, 15 से लेके 22 तक 2 पार्ट में क्वेश्चन आता था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 23 से क्या हुआ है कि एक ही पार्ट में क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक मैं आपको 22 का दिखा देता हूँ, पहले का, अभी का नहीं है, ये पहले का सिस्टम में था कि इस तरह से क्वेश्चन आता था। अब क्या है, आपको 23 वाला दिखाता हूँ जो आया है। ये आप डाउनलोड करके आप अपना काम में ला सकते हो, जैसे हूबहू ऐसे क्वेश्चन आया है वैसे हम लोगों ने बना के दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस प्रकार से आता है, पहले वो वहाँ पे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी। यहाँ देख लीजिए, तो क्वेश्चन पैटर्न क्या है आपका। तो मैंने कहा आपको प्रोज पढ़ना है, पोएम पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है लिटरेचर में, तो पहले तैयारी हम लोग उसी की करेंगे और साथ ही साथ हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए इसमें 6 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एक ही प्रकार से है, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको उसी से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या से रहेगा, वो रहेगा MCQ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा, SAQ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, LAQ। कहां से आता है बात करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, आपका 4 टॉपिक है प्रोज में पढ़ना। कौन कौन सा है, द आइज हैबिट, 3 क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड थैंक यू मैम। चारों का चारों मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। कहां मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब में भी जाके ढूंढ सकते हो उसको। और दूसरा आपका क्या है, यहां पे आप इसके नीचे आओ तो देखिए यहाँ पे मैं पोएम का भी यहाँ पे दिया हूँ, स्टडी मटेरियल आप कर सकते हो, स्लीप इन द वैली, यहाँ पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हो यूट्यूब में। डाउनलोड स्टडी मटेरियल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये समझाया है, स्लीप सोनेट नंबर 18 सेल आई कंपेयर दी टू समझते। इसमें देखिए डाउनलोड स्टडी मटेरियल है, तो आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको देखिए, साथ ही साथ वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके में देखिए MCQ जो है आपका सेट 1 सेट 2 दिया हुआ है। ये क्या है आपका MCQ, आप प्ले कर सकते हो आपका मोबाइल पे ही। आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस तरह से एक व्यू आएगा, ठीक है। ये व्यू आपका मोबाइल में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां पर देखिए इस तरह का दिखाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर दोगे। मैं खुद का ही देख के देखता हूं, तो यहां मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास OTP आएगा, वो OTP यहाँ आप डालेंगे तो आप एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद में आप वहाँ पे वो प्ले कर सकते हैं MCQ। आप खेल सकते हैं, देख सकते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। एक मोबाइल व्यू है, बहुत अच्छा वहाँ पे व्यू है, आप देखो, और वही आपका नोट्स भी हो जाएगा। चलिए तो हम आते हैं इस पे कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। ये तो हो गया कि वहाँ क्या मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है आपसे कि MCQ हम लेंगे एग्जाम किस किस का, तो आपका प्रोज का, पोएम का, और नीचे में आप देखोगे ड्रामा का, ठीक है। अब ये चारों हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले तो द आइज हैबिट, 3 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग रूट्स और थैंक यू मैम पढ़ लेंगे, स्टडी मटेरियल बढ़िया से। और सबका स्टडी मटेरियल थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे मैं आपको द आइज हैबिट का दिखाऊं, यहाँ पे आप जब जाओगे यहाँ से, द आइज हैबिट कहाँ है गया, ये 3 क्वेश्चन का हो गया। आइज हैबिट का ये हो गया, 4 वीडियो है यहाँ पे। इसमें आप अगर स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करोगे तो थोड़ा अलग टाइप का स्टडी मटेरियल है वो। ये देखिए फोटो के साथ में है, थोड़ा अलग अलग डिपार्टमेंट किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। और उसको समझाया भी गया है, तो वो कर सकते हैं आप। अब आते हैं हमारे इस पे, फिर स्लीप इन द वैली, सब पोएम वगैरह कर लेंगे। ड्रामा देखिए आपका 2 ड्रामा है। एक तो ड्रामा आपका कौन सा है, द प्रपोजल। दूसरा है आपका चरणदास चोर। आपको कोई एक ही करना है, एक करने से हो जाता है। हम लोग किस पे करेंगे, द प्रपोजल करेंगे, ठीक है। आप कोई चरणदास को चोर भी करते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे द प्रपोजल। अब देखिए चारों प्रोज से और चारों पोएम से और एक ड्रामा से पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा MCQ। कैसे करके रहेगा, पहले प्रोज से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे,
चारों प्रोज से एक एक करके। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, हर एक पोएम से एक एक करके क्वेश्चन रहेगा। और फिर आते हैं आपको द प्रपोजल, जो द प्रपोजल से भी रहेगा, चरणदास चोर से भी रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा द प्रपोजल से और 4 क्वेश्चन रहेगा आपका चरणदास चोर से। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देख लीजिए। कहां गया, ये रहा। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। पहले प्रोज से है, देखिए 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला आपका यहाँ पे है, देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके नीचे में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। 2 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पोएट्री से फिर 4 आ गया यहाँ पे। और फिर आपका ड्रामा से देखिए यहाँ लिखा भी है 4 फ्रॉम द प्रपोजल और फ्रॉम द चरणदास चोर। तो यहाँ पे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 नंबर आपका द प्रपोजल से है। 13, 14, 15 और 16 क्या से है, चरणदास चोर। कोई भी करेंगे, एक ही करेंगे। अब इसमें एग्जाम में लिखना कैसे पड़ेगा, तो एग्जाम में क्या है, लिखने के लिए काउंसिल ने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कहा था कि ये आपका स्पेसिमेन कॉपी है आंसर का, जिसमें आपको एक पेपर ऐसे दिया रहेगा, स्पेसिमेन कॉपी आपका आंसर का। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। इसमें आप क्या करोगे, अपना नेम लिखोगे एंड टाइटल लिखोगे। यहाँ सॉरी, वहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे। यहाँ आपका सब्जेक्ट का नाम होगा जो कि होगा इंग्लिश बी। आप इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे अपना नेम लिखोगे। उसके बाद आप रोल नंबर बैठा दोगे यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़िया से बैठा देंगे। अब इसके ऊपर में क्या होता है, इसके ऊपर में आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है, जो कि वो इन्विजिलेटर जो आपका वहाँ पे एग्जाम का ड्यूटी दे रहे होंगे वो आपका साइन करेंगे यहाँ पे, और कौन से साल में एग्जाम दे रहे हो यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आप देखो यहाँ पे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे आना है नेक्स्ट पे। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन मतलब जो आंसर सीट दिया रहेगा, वहां पर आपको एक एमसीक्यू करने के लिए आपका यहां पर बनाया हुआ रहेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर दिया रहेगा और ऑप्शन दिए रहेंगे। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने ड्यूटी किया इस बार, तो सभी को इसमें क्या कर रहे थे कि पूरा आंसर लिख रहे थे। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, आपको क्या करना है, यहां पर देखिए जो क्वेश्चन आपका आया है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें, प्रोज की बात करें, पहला क्वेश्चन तो प्रोज का ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द को पैसेंजर हु बोर्डेड, कोई भी क्वेश्चन हो उस पे नहीं आते। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। आपको जो आंसर लगता है, यहाँ पर आपका ये है आंसर, द को पैसेंजर हु बोर्डेड द ट्रेन साइमन नोटिस द गर्ल्स हेयर। तो यहाँ सॉरी ब्यूटीफुल आइज, तो यहाँ पर आंसर क्या है, ब्यूटीफुल आइज है। ठीक है, तो बी नंबर आप लिखना चाहते हो तो लिखोगे कैसे आप, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आप केवल ऑप्शन बी लिखेंगे, पूरा आंसर लिखने नहीं जाएंगे, केवल ऑप्शन लिख दीजिए, वहां पे आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद में 2 नंबर में वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका टोटल यहाँ 12, इंग्लिश की बात करें तो टोटल 12 तक ही हम जाएंगे, अगर आप चरणदास चोर नहीं कर रहे हो तो 12 तक आने के बाद आपका ये खत्म हो जा रहा है। मान लीजिए आप चरणदास चोर सॉरी द प्रपोजल का आपने 12 नंबर में ये ऑप्शन दे दिया। इसके बाद जो 13 नंबर से लेकर आपका 30 नंबर तक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है आपको इंग्लिश के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको 12 तक ही है। अगर चरणदास चोर करें तो 16 तक जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन में क्या आता है, क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा आपका एसएक्यू। अब एसएक्यू का क्या नियम है, यहां पर जो 4 प्रोज है, चारों प्रोज से एक प्रोज से, प्रत्येक प्रोज से 2-2 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच प्रोज, टोटल 8 हो गया। लेकिन करना कितना है, 4 है। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 2 अच्छा से करके जाएंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन आप चारों करके जाओ। तो ये आपका हो गया, प्रोज से 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मतलब 8 आएंगे, 4 करना है। पोएम से ठीक वैसे ही 8 क्वेश्चन आएगा, 4 करना है। और इसमें ड्रामा से क्वेश्चन नहीं रहता है, तो थोड़ा क्वेश्चन पे भी ध्यान दे देते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो हमारे एसएक्यू पे चले आते हैं। ये रहा आपका एसएक्यू। यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है देखिए कि हाँ, एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज, एनी पोएट्री, और उसके बाद में आपका आंसर लिखना है। यहाँ पे 1 से लेके देखिए यहाँ पर 8 नंबर तक दिया हुआ है प्रोज से। ठीक है, फिर आपका देखेंगे 9 नंबर से लेकर आपका 16 नंबर तक दिया हुआ है पोएम से। आपको करना क्या है एग्जाम में वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ये कोई भी 4 करना है, कोई भी 4 का मतलब आपका मान लीजिए 1 किए, फिर 4 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। आंसर लिखना कैसे है वो देखिए। आंसर लिखते समय जैसे कि यहां पर हमने
यहाँ हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। एमसीक्यू के बाद वाला पेज में जब जाएंगे तो एससीक्यू के लिए यहाँ पर आपका स्पेस दिया हुआ है। स्पेस में आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है। आप अगर 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो तो आप इसी में लिखेंगे, दूसरा जगह नहीं लिखेंगे। आप 4 का लिखना चाहते हो तो 4 में लिखेंगे, लेकिन कोई 4 क्वेश्चन ही करके लिखेंगे, जरूरी नहीं कि सारा का सारा लिखेंगे, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन नंबर वहां उसके सामने ही आप लिखो। जैसे आपका देखिए पोएट्री में 10 नंबर से, सॉरी, पोएट्री में आपका 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका 16 नंबर तक, लेकिन करना तो 4 ही है। तो मान लीजिए हमने ट्राई किया कि 9 नंबर करेंगे और 9 नंबर करेंगे, 10 नंबर करेंगे, उसके बाद में 13 करेंगे, उसके बाद 14 करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पर, 1 मिनट, ये हमारा 8 नंबर तक हुआ। इसके बाद चले आते हैं यहाँ पे 9 नंबर हमारा यहाँ पे है, तो हमने 9 नंबर पे आंसर लिखा, फिर हमने 10 नंबर पे लिखा, उसके बाद हम 13 और 14 लिखना चाहते हैं तो हम आएंगे 13 में, हमारा 13 में लिख लिए और 14 में लिख लिए, तो हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? यहीं पर लिखना है वो चीज, आपको अलग से स्पेस नहीं लेना है वहां से। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, इसके बाद आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन जो आएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? चारों प्रोज से एक एक करके क्वेश्चन रहेगा। देखिए चारों प्रोज से एक एक करके क्वेश्चन है, आपको 2 अटेम्प्ट करना है, कोई भी 2। उसी प्रकार से आपका पोएम से भी चारों से एक एक करके रहेगा, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। 6 दूनी 12 नंबर का है। ड्रामा आपका दोनों से क्वेश्चन रहेगा, द प्रपोजल से, चरणदास चोर से। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, सर इतना सारा क्वेश्चन है कितना करें वहां पे। द प्रपोजल में आपका 3 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद चरणदास चोर से 3 क्वेश्चन आएगा। करना कितना है? केवल 1 क्वेश्चन करना है। तो चलिए वहां पे भी चले आते हैं, लेकिन इसका आंसर कैसे होगा उस पर भी आता है। पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या आया है, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि 6 यहां पर आपको 5 क्वेश्चन टोटल करना है, 6 नंबर करके है 30 नंबर का। प्रोज से आपको कितना करना है? देखिए यहां लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम ड्रामा। तो यहां देखिए प्रोज से आपका 4 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहां है, 2nd, 3rd एंड 4th, चारों से एक एक, चारों प्रोज से एक एक करके क्वेश्चन है। फिर पोएट्री से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हो गया। अब देखिए ड्रामा से आपका 9, 10 और 9, 10 हुआ, सॉरी यहां देखते हैं 9 का ए से ए या बी करेंगे, 10 का आपका ए नंबर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर और करके 10 का ही बी है, 11 का ए, 11 का बी। ये आपका टोटल जो है आपका द प्रपोजल से है। इस 1 मिनट नहीं, थोड़ा सा चेंज है। 9 नंबर देखेंगे यहां पर, 1 नंबर जो 9 का ए नंबर है वो आपका है द प्रपोजल से, और इसका बी नंबर क्या है? चरणदास चोर से है। 10 नंबर का ए है आपका प्रपोजल से, और बी नंबर क्या है आपका? चरणदास चोर से है। बी नंबर यहां चरणदास चोर से है। 11 का आपका ए नंबर क्या है? द प्रपोजल से है, और बी नंबर क्या है? चरणदास चोर से है। तो कोई 3 में से मतलब एक ही करना है, आप कोई भी एक करोगे, द प्रपोजल वाला ही ज्यादातर करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन पैटर्न। 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू प्रोज से, पोएम से और ड्रामा से। सेकंड क्वेश्चन आपका एसएक्यू पोएम और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री से। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तीनों से रहेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना है प्रोज से, 2 करना है पोएट्री से, और 1 क्वेश्चन करना है द प्रपोजल से। टोटल आपका 50 नंबर यहां हो गया। हम तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी के लिए हो गया आपका यहां पे देखिए सभी का द आइज हैबिट का हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने कर लिया, इसको टिक कर देंगे। एमसीक्यू टेस्ट हमने दिया, ये टिक कर लेंगे। एसएक्यू नोट्स और एलएक्यू नोट्स ये आपको मिलना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर आप खुद से बना रहे तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप एक एप्लीकेशन है जो कि आप जा सकते हो, वहां पर थोड़ा पैसा लगेगा। ये आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप ईट क्लासेस, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक इंग्लिश बी मिलेगा। प्ले मतलब वहाँ पे आपको स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे तो कंटेंट में आपका सारा कुछ सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है, पोएम, प्रोज और ये, और इसमें बहुत सारा बहुत मतलब जो वेबसाइट में है वो छोटा सा वर्जन है, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा जिसमें नोट्स वगैरह है, लाइव क्लास वगैरह होता है। और इसका जो प्राइस है वो आपका मतलब एक चार्ज है आपका 500, जो कि पूरे साल भर के लिए, एक बार 500 देंगे तो आपका 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ सब चीज़ के लिए, लेकिन आप वेबसाइट में भी पूरा कर सकते हो। फिर आप क्या आते हैं, यहाँ पर नोट्स हमारा हो जाए तो यहाँ पर टिक कर लेंगे, यहाँ भी नोट्स हो जाए क्लिक करेंगे। और ये डन क्या है? डन का मतलब आपने ये चारों कंप्लीट कर लिया, एग्जाम के लिए आप तैयार हो गए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टिक कर लोगे। तो इसी प्रकार से ये डब्बा को भर देना है।
अब नीचे आते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या आता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका ग्रामर से, जो कि आपका लैंग्वेज पार्ट है। वो आपका 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा, 4A, 4B एंड 4C। 4A जो रहेगा डू एज डायरेक्टेड, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक रहेंगे, जैसे VC का मतलब वॉइस चेंज, NR का नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, स्प्लिटिंग एंड जॉइनिंग, तोड़ना है सेंटेंस को, जोड़ना है, डिग्री चेंज यानी कि आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यूज ऑफ वर्ड, कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन रहेगा, उसको आपको बताना है, मतलब नाउन है तो वो कुछ और में चेंज करना है, कुछ और है तो नाउन में चेंज करना है, एडजेक्टिव वगैरह होता है। ये आपका 6 क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका टेक्सचुअल ग्रामर रहता है, जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो ना वहीं से रहता है, तो ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको वहां से मिल जाएगा। सेकंड आपका आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन है, जो कि आपको पोएम से तो नहीं रहता है, ड्रामा से भी नहीं रहता है, 4 प्रोज से रहता है। TEHI, हाँ यहां मैंने डब्बा क्यों खाली छोड़ा है, आपको ये मिल जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, तो यहां टिक कर लेंगे, यहां भी टिक कर लेंगे, यहां भी टिक कर लेंगे, वगैरह वगैरह। मैं कोशिश करूंगा कि आपका YouTube में भी आए, लेकिन ज़्यादातर आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन में देखिए यहाँ पर आपको चार है, चारों में बताऊंगा आपको, वहां से एक लाइन दिया रहता है। चल मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कैसे क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, चेंज, वॉइस चेंज वगैरह है। बी नंबर आपका देखिए क्या है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक कहीं एक प्रोज से एक सेक्शन को उठा के दे दिया गया है और बीच में खाली जगह छोड़ा हुआ है, आपको वहां पे आर्टिकल यानी प्रीपोजिशन को क्या करना है, लिखना है। अच्छा, लिखते समय एक ध्यान देते हैं बात, यहां पर आपका जो SEQ का आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आप क्या करोगे, आपका जो प्लेन पेपर आता है चारों तरफ से मार्जिन देना जरूरी है। आपका यहां पर देखेंगे तो एक ऊपर से भी मार्जिन देना चाहिए, एक यहां से भी देना चाहिए, और एक साइड में देना चाहिए, और एक नीचे भी देना चाहिए, एक नीचे भी और एक साइड में भी मार्जिन होना चाहिए। आप बीच में लिखोगे आंसर, यहां पर मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करके आपको आंसर लिखना चाहिए ताकि प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया हो। अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका C नंबर क्वेश्चन क्या रहता है, एरर करेक्शन, जिसमें एक लाइन दिया रहता है, वो भी आपका टेक्सचुअल ग्रामर होता है। एक वर्ड के नीचे आपका अंडरलाइन होता है, इस वर्ड को ठीक करना पड़ता है, उसका ऑप्शन नीचे दिया रहता है, वो भी बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब इसकी तैयारी में हम लोग जो क्वेश्चन पैटर्न है वो देखिए, यहां हमारा सब कुछ मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यहां पर द आइज हैव 3 क्वेश्चन का जो आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन है वो मिल जाएगा, यहां पर ये सारे मिल जाएंगे, हमारा कंप्लीट कर लेंगे। एरर करेक्शन का एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो मिल गया तो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। वो 10 मार्क्स कैसे होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा, जिसमें आपको अनसीन पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। उसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन होता है, ट्रू फॉल्स 4 नंबर के लिए रहता है, 1 नंबर के 4 नंबर, और SAQ 2 नंबर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहता है। वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ देखिए, ये आपका एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। इसमें आप देखिए नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखिए ऑप्शन जो लिखेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको एक वीडियो बना के बाद में बता दूंगा। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स में है, उसके बाद आपका 3 क्वेश्चन है जो कि आपका 2-2 नंबर करके हैं। ये आंसर कैसे लिखना है, उस मत आंसर लिखना है वो पैसेज के आधार पे। इसके बाद आते हैं आपको छठा नंबर जो आपका है, ये भी 10 नंबर का हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको जो हम करवाएंगे वो सेट, बहुत सारा सेट का प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ तो मैंने दिया है 6 तक, लेकिन 15-20 तक हो जाता है। जैसे ही सेट 1 हो जाए, कंप्लीट हो गया, ये इसको भी टिक कर लेंगे। इसके बाद आपका ESP आता है। ESP आपका 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपने कोई भी एक कर लीजिए, मुझे तो लगता है रिपोर्ट राइटिंग बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखने का संभावना है। लेटर राइटिंग भी बढ़िया है, सभी करेंगे, जो आपको सही लगता है वो आप कीजिएगा। तो ये तीनों हम लोग करेंगे, तीनों हम लोग अगर मिल गया तो इसको टिक कर लेंगे, या डेट लिख देंगे कौन सा डेट को मिला है, और आपका इस तरह से सिलेबस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन पैटर्न हुआ कि टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन MCQ, दूसरा क्वेश्चन SAQ, तीसरा क्वेश्चन LAQ। कहां से? लिटरेचर से, पोएम, प्रोज और ड्रामा से। 4 नंबर क्वेश्चन टोटली ग्रामर होता है, जो कि टेक्सचुअल ग्रामर होता है। 5 नंबर आपका होता है अनसीन पैसेज, जो कि 10 नंबर का 2 टाइप से क्वेश्चन आता है। और 6 नंबर आपका ESP है, जो कि इंग्लिश पर स्पेसिफिक 10 नंबर का था। टोटल आपका 80 नंबर का हो गया, और 3 घंटा 15 मिनट मिलता है आपको टोटल एग्जाम में लिखने के लिए। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा बता दूंगा इसको प्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सुंदर है वही सत्य होता है। आपको सुंदरता इतना से आप तो नहीं जाओगे, आपका पेपर जाएगा वहां पे। आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करोगे कि आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला दो। कभी कभी क्या होता है, आप अच्छा से आंसर सही लिखा है
नंबर नहीं आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, भले ही थोड़ा सा आंसर अच्छा ना हो, लेकिन उसको नंबर आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिपेंड करता है बातें। वो मैं एक वीडियो में बता दूंगा आपको। फिलहाल तो हमने ये समझा कि इसका स्टडी में हम लोग कैसे इसका पढ़ाई करेंगे। सारा का सारा पढ़ाई आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, जो कि eatclasses.com है। आपका ये मोबाइल व्यू है, देखिए सारा का सारा यहाँ वीडियो अपलोडेड है। आप जाके ये देखिए, आपका द प्रपोजल का 10 वीडियो है, एक एक वीडियो करके पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक है, 15-20 मिनट करके है। यहाँ देखिए आप कीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन में टेस्ट, ये आप वेबसाइट जो है ये आप लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, और वहाँ भी आप एग्जाम दे सकते हो MCQ का। जस्ट यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना, OTP आएगा, OTP दीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। जो भी आपका डाउनलोड करना है eatclasses.com से हो जाएगा आपका। और आशा करेंगे कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि कैसे करके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पैटर्न को सब कुछ बता पाया हूँ। और कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप लाइव क्लास जब होगा आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।